एक बार श्री सूरदास जी महाराज गड्ढे में गिर गए, बड़ी प्यारी घटना। तो गड्ढे में गिर गए तो सबने कहा बाबा निकालूं क्या आपको? बोले नहीं नहीं आप मत निकालो, गोविंद खुद निकालने आएगा मुझे। अब सुबह से शाम हो गई पर कन्हैया ना आया। सुबह से शाम हो गई, शाम को गोलोक में राधा रमन ने कहा राधा चलो बाबा भूखा है, आज वाकू बचाते, बाहर निकालते गड्ढे में। तो भगवान पहुंच गए, हाथ दिया, बाबा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो जैसे ही सुखदेव सूरदास जी ने हाथ पकड़ा तो सुगंधी जान गए कि भगवान है, लेकिन हाथ छोड़ दिया। भगवान के अब तो मैं भी आया तब भी हाथ छोड़ दिया। तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु आप अकेले आए हैं, जब राधा जी को साथ में लेके आओगे तब मैं गड्ढे से निकलूंगा। भगवान ने कहा ये बड़ी दुविधा, एक तो अंधा, अंधे की पकड़ में अगर कोई जल्दी चीज आ जाए तो छोड़ता नहीं, और दूसरे ब्रजवासी, महाराज ब्रजवासी पकड़ ले तो और नहीं छोड़े, चित्त में चिपक जाए। सूरदास जी महाराज कहते भगवान मैं तब बाहर निकलूंगा जब राधा को लेके आओगे। भगवान राधा के पास गए, देवी चलो, क्यों? बोले वो कह रहे हैं कि मैं तब निकलूंगा जब राधा को लेके आओगे। राधा जी आ गई, भगवान ने हाथ डाला, आ जाओ बाबा निकलो। जैसे ही सूरदास जी निकले, राधा से कहा जल्दी भागो। बोले क्यों? बोले तुमको पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। आहा, राधा कृष्ण जैसे ही भागने लगे, सूरदास जी ने एक पद गाया बड़ा सुंदर, आहा, बाह छुड़ाए जाती हो। ठाकुर जी बाह तो छुड़ा कर जा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, बाह तो छोड़ दूंगा चले जाओगे, भाग भी जाओगे, लेकिन यहां जो बिठा के रखा है यहां से कैसे भाग कर जाओगे? अरे हाथ छूट करके भाग जाओगे, पर दिल से निकल के दिखाओ तब जानू राधा रमन। आहा, गोविंद के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु सूरदास तेरी भक्ति को प्रणाम है, मांग ले सूरदास क्या चाहिए तुझे? बाबा मैं तुझे आज सबसे पहले नेत्र दूंगा, नेत्रों में ज्योति दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने आज मेरे दिल की बात कर दी, आज मैं तुझे नेत्र दूंगा। सूरदास जी ने हाथ जोड़ लिए, लाला मुझे नेत्र नहीं चाहिए, लाला मुझे नेत्र नहीं चाहिए। क्यों? अरे जिन आंखों ने सरकार को देख लिया हो, उन आंखों से दुनिया को क्या देखना। अब तुम्हारा दीदार हो गया, अब तेरा दर्श पाने के बाद में क्या देखूं? मैं घन श्याम को इस कदर देखता हूं, जिधर देखता हूं उधर देखता हूं। एक बार तू मिल गया, तेरा दीदार तो क्या चाहिए? बाबा ज्योति ले लो। सूरदास जी कहते ना बाबरे, नेत्र ज्योति नहीं चाहिए, तो मांगो क्या चाहिए? सूरदास जी कहते मेरी अंतिम इच्छा है, वो सुन लो। कौन सी इच्छा है बताओ? सूरदास जी कहते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में हो, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो और बंसीवटे निकट हो, श्री यमुना जी का तट हो और बंसी निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो इतना दे दो कि जब मेरा अंतिम समय हो, जिस समय मेरी मृत्यु हो, उस समय तुम सामने दिखाई दे जाओ।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं मरूं तो तुम्हारा दर्श करके मरूं। ये हमारी सोच नहीं है। हमारी आपकी सोच क्या है? मरते वक्त भी हम सोचते हैं कैसे भी बेटा को दुकान चल जाए, बिटिया की नौकरी लग जाए। हाँ, एक मैया मरने लगी तो उसके बच्चे आसपास आ गए, तो मैया कुछ बोलना चाहती थी, ऊ कर रही थी बार बार। अब सागर की तो नहीं होगी वो मैया, दूर की होगी, यहाँ की नहीं होगी। तो मैया मरने लगी, ऊ कर रही थी बार बार। तो बच्चों ने सोचा कि मैया कुछ धन पहले की माता गाड़ के रखती थी, है ना। हालांकि गाड़ के अब भी रखती थी, लेकिन कोरोना ऐसा आया कि वो कोरोना बता रहे, नोटबंदी मोदी जी ने ऐसी करी कि सब गाड़ा वाला सब चला गया। नोटबंदी में सबसे ज्यादा छुपा के धन जो निकला है महाराज, हमारे भारत की माताओं के पास, जो बेचारा चोरी छुपा के रखा था, मोदी जी ने एक रात में घोषणा की, सवेरे सबकी गुल्लक फूट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पहले की माताएं धन छुपा के रखती थी, तो उन बच्चों को लगा ऐसा तो नहीं मम्मी कुछ खजाना बताना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर मेरी मैया को तुम 2 मिनट बचा लो। डॉक्टर ने कहा 1 इंजेक्शन है पर 3 लाख लगेंगे उसमें, बच तो जाएंगी 2 मिनट। तो बच्चों ने सोचा शायद ज्यादा कुछ बड़ा खजाना हो, तो चलेगा 3 लाख, आप तो बचाओ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। अब मम्मी लास्ट में बोली तो पता है क्या बोली? अरे बाबरो उधर देखो, वो बछड़ा झाड़ू चबाया जा रहा है उतनी देर से, तुम काऊ की ध्यान में उधर देखो गौर से। अब अंतिम में बोली तो क्या बोली कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है? ये हमारी अंतिम इच्छा है। और भरत जी महाराज, भक्तों की अंतिम इच्छा सूरदास की क्या है कि प्रभु आपका दर्शन हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले।